नमस्कार। इस ट्रेनिंग में आप स्वागत है। आज हम ये समझने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क एप्लीकेशन से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कस्टमर्स का एनरोलमेंट कैसे किया जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम हर स्कीम को एक एक करके समझेंगे और जो सबसे ज़रूरी स्टेप्स हैं उन पर खास ध्यान देंगे ताकि आप जानते हैं सब कुछ एकदम सही और फटाफट हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन में हम उन बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे जो तीनों स्कीम्स के लिए कॉमन है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि एक एजेंट के तौर पे ये काम इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY को। ये हमारी पूरी प्रोसेस के लिए एक बेस का काम करेगी, तो इसे ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको एजेंट के तौर पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने मेन डैशबोर्ड आ जाएगा और यहीं से सारी प्रोसेस शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी स्कीम हो, प्रोसेस शुरू करने से पहले कस्टमर का आधार नंबर वेरीफाई करना ही करना है। ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है। अच्छा, अब ये स्क्रीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर आपको पहली बार डेटा डालना है। ड्रॉप डाउन से सही स्कीम चुनना और आधार की डिटेल्स ध्यान से भरना, ये बहुत ज़रूरी है। सिस्टम कस्टमर की कुछ डिटेल्स तो अपने आप भर देगा, पर आपको नॉमिनी की जानकारी एकदम सही डालनी है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और कस्टमर से उनका क्या रिश्ता है। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नॉमिनी की डिटेल्स सबमिट करने के बाद अब बारी आती है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की। आपको बस ये कंसेंट वाला बॉक्स चेक करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इससे हम कस्टमर की बायोमेट्रिक सहमति ले रहे हैं। जैसे ही फिंगरप्रिंट सही से कैप्चर हो जाएगा, स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। बस ओके पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और ये है सबसे ज़रूरी फाइनल स्टेप। एक्नॉलेजमेंट रिसीट को प्रिंट करना है और कस्टमर को देना है। इसमें ट्रांजैक्शन आईडी और पॉलिसी नंबर सब कुछ होता है। ये उनके लिए एक पक्का सबूत है, तो इसे प्रिंट करके देना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो PMSBY की प्रोसेस तो अब हमें समझ आ गई है। चलिए अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY को देखते हैं और समझते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा है। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने PMSBY की प्रोसेस को ठीक से समझ लिया है तो PMJJBY आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, क्योंकि सच कहूँ तो ये प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है। आप देख ही सकते हैं, दोनों में बस एक ही फर्क है। शुरुआत में आपको PMSBY की जगह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सिलेक्ट करना है। इसके बाद के सारे स्टेप्स जैसे आधार वेरिफिकेशन, नॉमिनी डिटेल्स, फिंगरप्रिंट कैप्चर, सब कुछ सेम टू सेम है। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी स्कीम की, अटल पेंशन योजना यानी APY। हाँ, इसके एनरोलमेंट प्रोसेस में कुछ स्टेप्स थोड़े अलग हैं, तो उन पर हमें खास ध्यान देना होगा। APY में आधार नंबर वेरीफाई करने से ठीक पहले आपको कस्टमर से 3 एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी होंगी। सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन से ये सिलेक्ट करना है कि उन्हें हर महीने कितनी पेंशन चाहिए। फिर ये चुनना है कि वो पैसे कैसे जमा करेंगे, हर महीने, हर 3 महीने में या हर 6 महीने में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से उनका फ्यूचर पेंशन और कंट्रीब्यूशन तय होगा, तो कस्टमर से कंफर्म ज़रूर कर लें। आगे बढ़ने से पहले ये 3 डिक्लेरेशन बॉक्स टिक करना बहुत ज़रूरी है। ये कस्टमर की एलिजिबिलिटी और स्कीम की शर्तों की समझ को कंफर्म करते हैं, तो याद रहे आधार वेरिफिकेशन से पहले ये तीनों बॉक्स ज़रूर चेक करने हैं। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के बाद आपके सामने एक फाइनल स्क्रीन आएगी। इस पर कस्टमर, उनके स्पाउस और नॉमिनी की सारी डिटेल्स होंगी। सबमिट करने से पहले ये एक आखिरी मौका है सब कुछ डबल चेक करने का, तो ध्यान से सारी जानकारी कंफर्म कर लें। तो चलिए फटाफट एक बार फिर से उन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हमने आज सीखे, ताकि वो हमें हमेशा याद रहें। ये टेबल देखिए, इसमें तीनों स्कीम्स का एक सीधा साधा कंपैरिजन है। PMSBY और PMJJBY लगभग एक जैसे हैं, बस नॉमिनी डिटेल्स चाहिए। वहीं APY में आपको पेंशन अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और डिक्लेरेशन पर ध्यान देना है। और हाँ, ये 4 बातें तो गांठ बांध लीजिए, चाहे कोई भी स्कीम हो। पहला, आधार वेरीफाई करना है। दूसरा, नॉमिनी की डिटेल्स एकदम सही डालनी है। तीसरा, फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करना है। और चौथा, आखिर में रसीद प्रिंट करके कस्टमर को ज़रूर देनी है। ये 4 स्टेप्स हर सफल एनरोलमेंट की कुंजी हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर आपको सोचना है, हर एक एनरोलमेंट में 100% एक्यूरेसी कैसे लाई जा सकती है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इस ट्रेनिंग में सीखी गई हर बात, चाहे वो ध्यान से काम करना हो या अच्छी कस्टमर सर्विस, आपको हमेशा याद रहेगी।